अब मुझसे मीडिया वाले 7 साल का मामला नहीं है, ये तो बरसों पुराना मामला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 25 बुज़दिल भेड़िए भगवाधारी उस मुस्कान पे कूदे तो उनने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इन्होंने पहले जय श्री राम का नारा लगाया, उसके रिएक्शन में उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। कि बर्रे सगीर में अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी ने पढ़ाया तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो ये मेरा दीनी फरीजा भी है कि आज अगर मुसलमानों पे कोई बात आई है तो खुल के करूं और बागे दोहल करूं, ना इधर देखूं ना उधर देखूं। मैं उनमें से नहीं हूं आजकल के नाम नया सूफिया में से जो अजीत डोवल, अमित शाह और अजीत नरेंद्र मोदी के कॉरिडोर के चक्कर लगाते हैं। मैं उनमें से हूं जो उनको तड़ी पार कहते हैं और मुनाफिक और शोदेबाज कहते हैं, क्योंकि तुम तो कुंभकर्ण की नींद लिए हुए सो रहे थे। मुनाफिकत, बेगैरती, मुझे कांग्रेस बचा लेगी, मुझे समाजवादी पार्टी बचा देगी, मुझे बीएसपी बचा देगी। और बचाएगा तो सिर्फ अल्लाह ताला और तुम्हारी जुर्रत और शुजाअत और ईमान और तकवा तुम्हें बचाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। सामाईन अस्सलामु अलैकुम। और बिलखुसूस खिराज तहसीन हमारी मसूरात को देखिए, मैं 2-4 सीधा बातें करूँगा। उससे पहले जो हमारे मंच पे बैठे हैं इज़्ज़त माब एक ज़बरदस्त ओरेटर मौलाना उबैदुल्लाह आदमी साहब को, मोहम्मद शफी साहब, अनीस भाई, आसिफ साहब और दीगर हजरात और नायब शहर काजी साहब और जितने भी लोग मंच पे बैठे और नीचे बैठे हैं, उन सबको मैं अपनी खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और 3-4 बातें चीज़ा पेश करूँगा क्योंकि धूप काफ़ी है, गर्मी बढ़ती जा रही है। और मैं चाहूँगा बिलखुसूस ख़वातीन हजरात से कि हमतन गोश होकर इस बात को सुने। पहली चीज़ तो मैं PFI की तारीफ इस बात से करना चाहूँगा, PFI में मैंने 2-3 खुसूसियत देखी है। एक तो ये है कि इसमें शख्सियत को प्रमोट नहीं किया जाता है, मिशन को प्रमोट किया जाता है। ये लोग एजेंडे के लिए लड़ते हैं, किसी के प्रमोशन को नहीं तरजीह देते हैं। और दूसरी सब में खास बात यह है कि इसमें मसलक परवरी नहीं है, तमाम मसालिक के लोग इसमें मौजूद हैं, जो कि वक्त का तकाजा है। अभी आपने देखा त्रिपुरा में जिन मस्जिदों को शहीद किया गया, मुसलमानों के साथ कत्ल वारत भी की गई, हरिद्वार से मुस्लिम एथनिक क्लिनजिंग की बात की गई, तो क्या ये कहा गया कि हम देवबंदियों को मारेंगे या बरेलवियों को मारेंगे या अहले हदीस को मारेंगे या दरगाहियों को मारेंगे? उन्होंने कहा मुसलमानों को मारेंगे। तो ये कह के तो उन्होंने हमारे मुसलमानों को एक कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बैठे बिठाए हमें एक कर दिया। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि मुसलमान डिवाइडेड नहीं है भैया। ये मसलके इख्तलाफात उन लोगों में हैं जो इसको पैदा करके अपनी रोजी रोटी चलाना जानते हैं। अवाम में किसी किस्म का आज की तारीख में 17 फरवरी 2022 को किसी किस्म के मसलके इख्तलाफात अवामुन नास में नहीं हैं। ये बात कहना छोड़ दो, हम मसलकों में बटे हुए, ये लोग जातियों में बटे हुए, हम मसलक में बटे हुए नहीं हैं। देखिए, हिजाब का मामला अभी मुझसे टीवी वाले पूछ रहे थे। सबसे पहले तो मैं यह एस्टेब्लिशमेंट भी है, एजेंसीज भी हैं, सबसे एक गोश गुजार कर दूँ, जिस सेकुलरिज्म की ये बात करते हैं, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे 800 साल से उससे प्रीच नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। ये कंपोजिट कल्चर, ये मजहबी हमांगी, ये सांप्रदायिक सौहार्द, इसको हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और इस हिंदुस्तान के खूबसूरत गुलदस्ते को हमने मजबूती से थामे रखा है। लेकिन मैं इस बात को भी नहीं भूल सकता हूँ कि बर्रे सगीर में अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी ने पढ़ाया तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो ये मेरा दीनी फरीजा भी है कि आज अगर मुसलमानों पे कोई बात आई है तो खुल के करूं और बागे दोहल करूं, ना इधर देखूं ना उधर देखूं। मैं उनमें से नहीं हूं आजकल के नाम नया सूफिया में से जो अजीत डोवल, अमित शाह और अजीत
नरेंद्र मोदी के कॉरिडोर के चक्कर लगाते हैं। मैं उनमें से हूं जो उनको तड़ी पार कहते हैं और मुनाफिक और शोधेबाज कहते हैं। बांगे दोहल कहता हूं। समझ गए? और ये बुज़दिल लोग हैं, ये आरएसएस। जब बरतानिया की हुकूमत थी, जिनको ये वीर कह रहे हैं, उन बुज़दिलों को उन्होंने माफीनामे लिख के दिए थे। कुर्बानियों में सब में ज्यादा हक मुसलमानों और सरदारों ने अपने फराइज को अंजाम दिया, हमारे नाम टके हुए। और आज भी सीएनआरसी के खिलाफ किसी ने बांगे दोहल आवाज उठाई है तो हम मुसलमानों ने संविधान बचाने के लिए, और बिलखुसूस हमारे शाहीन बाग की शेरनियों ने, और शाहीन बाग एक सिंबोलिज्म बन के रह गया। और किसान मूवमेंट में भी अगर संविधान को और इनको ललकारा है इन फासिस्ट फोर्सेस को, तो किसानों ने, जिनमें अक्सरियत में तादाद जाट और सिखों की रही है। देखिए, एक अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, शर से खैर पैदा होना। ये जितना हमको कसेंगे तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्योंकि तुम तो कुंभकर्ण की नींद लिए हुए सो रहे थे। मुनाफिकत, बेगैरती, मुझे कांग्रेस बचा लेगी, मुझे समाजवादी पार्टी बचा देगी, मुझे बीएसपी बचा देगी। और बचाएगा तो सिर्फ अल्लाह ताला और तुम्हारी जुर्रत और शुजाअत और ईमान और तकवा तुम्हें बचाएगा। अनीस भाई ने सही कहा, ये 7 साल का मामला नहीं है, ये तो बरसों पुराना मामला है। मोदी सरकार आने से जरा इनके दिल खुल गए। और दिल क्या खुला है? वो प्यारी मुस्कान बच्ची, ये कहता है ये शख्स मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 25 बुज़दिल भेड़िए भगवादारी उस मुस्कान पे कूदे तो उनने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इन्होंने पहले जय श्री राम का नारा लगाया, उसके रिएक्शन में उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अब मुझसे मीडिया वाला कह रहा था आप भी अल्लाह अकबर कहते। मैंने, यार तुम कैसे पढ़े लिखे लोग हो, अल्लाह का मतलब नहीं समझते हो। अल्लाह को तो पूरी दुनिया मानती है। कोई ईश्वर कहता है, कोई ऑलमाइटी कहता है, कोई ओमनीपोटेंट कहता है, कोई ओमनीप्रेजेंट कहता है। आप हम और अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह इज ग्रेट। तो वो तो सब में बड़ा है जो आसमान में बैठा हुआ है, तो उसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? आपके भगवा गमछों ने और जय श्री राम के नारों ने मस्जिद तोड़ा हो तो गमछे पहन के श्री राम के नारे लगा के, दरगाह को शहीद कर रहा हो तो ये नारे लगा के, क्या ये टेररिस्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटी नहीं है? तुम अपने धर्म को बदनाम करते हो। जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी तो हमसे सवाल किया जाता था, हमारे हिंदू भाई और ये गोदी मीडिया बकवास करता था कि मुसलमान कंडेम क्यों नहीं करते। कब किस मुसलमान ने टेररिस्ट एक्ट को कंडेम नहीं किया? क्या हमने अलकायदा को कंडेम नहीं किया? क्या हमने तालिबान को कंडेम नहीं किया? क्या हमने आईएसआईएस को कंडेम नहीं किया? आज मुसलमानों की मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारी मासूम बच्चियों पे हमले हो रहा है। हम ये आपसे सवाल करते हैं, आपने कब कंडेम किया? आपने कब मजम्मत की? आपकी खामोशी ये बताती है कि आप उनके साथ हैं। गोदी मीडिया पे बैठ के बीजेपी की मुस्लिम दलाल औरतें कहती है कि मेरी माँ और नानी ने कभी हिजाब नहीं पहना, हिजाब तो 40 साल पुराना है। अरे भाई, तेरा बाप और दादा शराब पीता था तो इस्लाम में शराब जायज हो गई है? हिजाब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये कहते हैं 40 साल से हिजाब आया है। ये जानते हैं क्या हिजाब के बारे में? हिजाब आज से 1450 साल से हमारे मजहब में हिजाब है। जीन्स और स्कर्ट पहनते हैं और कहते हैं मेरी आवाज स्कर्ट से ऊंची है, तो वो जस्टिफाई कर देते और पूरे बदन को ढकते हैं तो इनको तकलीफ हो जाता है। इन हिजाब वालियों में इतनी ताकत है कि मुस्कान ने बता दिया कि 25 गीदड़ों को उन्हें औकात में रखा अल्लाह अकबर कहके। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं कि हमारी नजर में बदर भी है और औद भी है, खैबर भी है और खंदक भी है और करबला भी है। मिट गए हमें मिटाने वाले। ये इतने से मुट्ठी में तुम्हारे को किस बात का खतरा है? 80% तुम, फौज में अक्सरियत तुम्हारी, पारामिलिट्री फोर्सेस में अक्सरियत तुम्हारी, एजेंसीज तुम्हारी, गवर्नमेंट तुम्हारी, इंडस्ट्रीज तुम्हारी, ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी, पुलिस फोर्सेस तुम्हारी। फिर हमसे डर, भूखे नंगे मुसलमानों से डर किस बात का भाई है?
झूठ बोलते हो, फियर साइकोसिस डेवलप करवाते हो, हिंदू मुसलमानों में विवाद पैदा करते हो। भाई हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक तो तुम ये देश, हम देशभक्त हैं, हम देशभक्ति हैं कहना छोड़ दो, हमारे बाप बताओ की कब्रें बता रही हैं कि हम मरने के बाद भी इसी मिट्टी में जाते हैं और जो मिट्टी से हमें कितना लगाव है। इनकी एक पॉलिसी है आपको डिफेंसिव फुट में लाना, आपको मुद्दों में उलझाना। कहो हाँ नहीं वो खुदा परस्त जाओ बेवफा सही, जिनको हो दीन और दिल अजीज उनकी गली में जाए क्यों। हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गोदी मीडिया ने इनके दिलों में जहर भर के रख दिया। ये आपकी सूरत देखना नहीं चाहते, आपको पसंद नहीं करना चाहते। आपको जवाब अपनी आला इल्म, आला किरदार और बेहतरीन तरबियत से देना पड़ेगा। आज मैं ये देख रहा हूं कि ये उम्मत, हिंदुस्तान का मुसलमान आने वाले वक्त में इंशाल्लाह दुनिया का बेहतरीन मुसलमान साबित होगा। मैं इसरार साहब को कल सोशल मीडिया पे सुन रहा था, जो बेहतरीन कुरान की तफसीर करते थे पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान गया, पाकिस्तान की औरतों पे उन्होंने लानत भेजी और बोला कि अगर मैं गैरतमंद औरतें कहीं की मानता हूं तो हिंदुस्तान की, जिनको मैंने बुरखों में देखा है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूं। कोई चूहा भी मरता है तो कहते हैं पीएफआई का हाथ है, पीएफआई पे ईडी के छापे। अच्छा मुझसे भी कहते हैं आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट क्यों करते हो, कि इन पे तो मैंने कहा भाई जो भी आरएसएस के खिलाफ में आके डालकर बात करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और ये गोदी मीडिया, ईडी, एनआईए उसकी मुखालिफत करते हैं जिससे इनको डर लगता है। तो पीएफआई का डर बना रहा है। और मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये आह्वान करता हूं कि आज हमें भी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। एक चीज और जाते जाते, उर्दू को अपनी लिंक लैंग्वेज बनाओ और अपने स्कूल, अपनी यूनिवर्सिटीज, अपने कॉलेजेस, अपने हॉस्पिटल, अपने मीडिया, अपने पैथोलॉजी लैब बनाओ। ये शादियों में फिजूल खर्चियां, ये साल में खर्चे, साल में 4-4 उम्रे और हर साल हज, इनके बजाय अपने गरीब भाइयों को तालीम में उनकी मदद करो, तरबियत में मदद करो और हमारे बेहतरीन लॉयर्स पैदा करो जो कोर्ट में हम इनको घसीट के लेके जाए और इनको जेलों में डलाएं।